हेलो एंड वेलकम टू द ऑस्ट्रेलिया टुडे। आज हम आ गए हैं श्री स्वामी नारायण मंदिर के जूनागढ़ धाम के इस मेलबर्न के बनने वाले मंदिर में। क्या शानदार लग रहा है, ऐसा लगता है कि प्रभु खुद ही विराजमान होने के लिए यहाँ पर आतुर है। सबसे पहले हमारे साथ हैं हरि कृष्ण जी, जो इस मंदिर कमेटी के चेयरमैन भी है। सर बताइए तो कब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? जी, ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 21 जनवरी से 27 जनवरी 2026 को होने वाली है। मतलब कुछ ही दिनों में? जी बिल्कुल। और सब लोगों को के स्वागत की भी तैयारी है प्रभु के साथ? जी जी बिल्कुल, बहुत जोर शोर से हो रही है और सारे इंडियन कम्युनिटी में भी बहुत ये बात फैल चुकी है और हम बहुत ही अच्छे नंबर्स में यहाँ पे भक्तगण का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। क्या बात है, भक्तगणों का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। साथ में हमारे हैं प्रेम वत्सल स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे हैं स्वामी जी, जरा आप ये भी आनंद बताइए कि क्या है ये मंदिर, क्या है जूनागढ़ धाम की जो सोच है, विचार है, वो क्या है? जूनागढ़ धाम यहाँ पे बन रहा है। पहली बात तो जी हमारी हिंदू संस्कृति के बतौर का कहे तो मंदिर इसको क्यों कहा जाता है? जी मंदिरम, यह शब्द संस्कृत है। उसका अर्थ ऐसा होता है, बताएं। मदि मोद मद स्वप्न कांति गतिषु देयर आर 10 मीनिंग्स ऑफ टेम्पल एज पर संस्कृत लैंग्वेज, इफ आई कैन ब्रेक इट। मंदिर का मैं एक बहुत आसान अर्थ बताऊं तो मंद्यते आनंदम प्राप्यते यस्मात्। आहा, जहाँ पे कोई भी इंसान स्ट्रेस में हो, बहुत दुखी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका मंदिर के आंगन में प्रवेश होगा ना, उसका जरिया उसका दिल में आनंद की महसूस होने लगेगी। स्वामी जी आपने बिल्कुल आनंद दे दिया। अब जरा मुझे ये भी समझाइए, मैं पहली बार स्वामी नारायण मंदिर में आया हूँ, जूनागढ़ धाम वाले। इसका जो स्ट्रक्चरल स्वरूप है, इसमें 3 गुंबद हम देख रहे हैं, क्या है उनका महत्व? देखिए, 3 गुम्बद 3 शिखर यहाँ पे इसलिए है जी। क्योंकि हमारे मंदिर में मध्य भाग में भगवान स्वामीनारायण आएंगे। जी तो एक गुम्बद इसके लिए है जो प्रधान देवता है, प्रधान भगवान है। जी, दूसरा है वो लक्ष्मी नारायण देव के लिए है, क्या बात है। और तीसरा है वो है राधा कृष्ण देव के लिए। आहा, आइए फिर दर्शन भी करवाइए जरा। ठीक है, अंदर चलिए मंदिर में आगे। क्या क्या है? कितनी जगह है स्वामी जी, कितने लोग आ सकते हैं और क्या क्या होगा यहाँ पर, वो सब भी मैं आपसे पूछूंगा। एक बार हम ऊपर आ जाएं, भगवान की मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक गजब का आनंद होता है। आनंद होता है। आपने जो बनाया है ये देखिए किस तरह से ये सब यहीं पे बनाया गया, भारत से लाया गया? हमने क्या है? भारत पे किया है जी। और यहाँ पे शिप में यहाँ सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कार्य कैसे करेंगे। हाँ, शानदार है ये। क्या सारे स्वामीनारायण टेम्पल्स में इसी प्रकार की डेकोरेशन होता है, इसी प्रकार हाँ, की? ये तो सिर्फ मैं कहूँ ना तो बहुत छोटा टेम्पल है। जी। इससे तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल हमारे गुरुश्री बनाते हैं। आहा, आप कभी भारत आइएगा गुजरात में, जी। अभी हमारे गुरुश्री ने जगन्नाथपुरी है, भावनगर है, महुआ पे है, 3 लाख घन फीट उतने में टेम्पल बनता है, 10-10 एकड़ भूमि पर। यहाँ पर भी बहुत बड़ी जमीन दिखाई दे रही है, 6.5 बहुत बड़ा एकड़, प्रांत 6.5 एकड़। है। इसमें क्या क्या होगा ये बताएं। यहाँ पे टेम्पल हुआ तो जी। बहुत भक्तजन आएंगे, जी। उसके बच्चे भी आएंगे। जी। तो आगे की जो पीढ़ी है, जी। जेन जेड चल रही है, जी। उसका जीवन कैसे अच्छा बने, वो भारतीय कैसे बने रहे। और इवन यहाँ के ओजी हो गए, वो यहाँ पे आकर देखेंगे, भारतीय क्या धर्मनिष्ठ कैसे बने रहे? कि बनेंगे ही ना, मंदिर पे आएंगे, यहाँ पे संत लोग रहेंगे, प्रीस्ट रहेंगे, तो उसके टच में रहेंगे तो उसके जीवन में क्या हो जाएगा, यू टर्न आ जाएगा। वरना अभी परिस्थिति ऐसी है कि मॉडर्न कल्चर में सब हो रहा है कन्वर्ट, लेकिन हम उसको वापस भारतीय बना सके। आप जैन जी की बात कर रहे हैं, तो जैन जी के लिए क्या खासियत होगी अगर हम टेम्पल के बारे में सोचते हैं? देखो, जैन जी यहाँ पे आएंगे, जी। यहाँ पे मंदिर पे संतों का संघ होगा, उसकी असेंबली होगी। क्या उनसे बोल सकते हैं कि उसे बंद कर दें? हाँ। जी, 12। देखो, यहाँ एवरी संडे जी। सभा होगी, जी यहाँ पे बहुत भारतीय लोग आएंगे, उसके जी। बच्चे आएंगे, जी। तो उसको संतों के माध्यम से ज्ञान मिलेगा, कैसा जीवन जीना है, हम क्या है, व्हाट इज सोल, व्हाट इज गॉड, एंड हाउ टू लिव दिस लाइफ इन करेक्ट वे, विच वे टू गॉड इज, विच वे इज राइट टू गो, वो संतों के माध्यम से मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे म्यूजिक क्लास भी चलेंगे। अच्छा, हाँ, कोई बच्चे को म्यूजिक सीखना है जी। तो यहाँ पे इंडियन म्यूजिक जो है हमारा परंपरा का, जी वो जो क्लासिकल म्यूजिक है वो
सारे डांस म्यूजिक दोनों होगा। हाँ, वो भी क्या होगा। भाषा की शिक्षा भी होगी? भाषा की शिक्षा भी होगी, क्योंकि जब तक हमारे पास हमारी भाषा है तब तक हम हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भाषा की भी शिक्षा होगी। बच्चों को गुजराती भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, वो अभी ये तो इंग्लिश ही समझ रहे हैं, तो संत लोग उसको इंग्लिश के साथ कंबाइन करके हमारी भाषा का ज्ञान देंगे। ये जो 3-4 भाषा सीखने का जो तरीका है भारतवर्ष में, ये बड़ा शानदार है। इससे आप कई समाजों को समझ पाते हैं। समझ पाते हैं। उससे क्या बेहतरी आती है दिमाग में, मस्तिष्क कैसे खुलता देखो, है? पहली बात तो यह रही कि यदि मैं पहले अफ्रीका में था, जी। अब मुझे अफ्रीकन लोग को अच्छी बात संसर्ग करनी है ना, जी। तो मुझे उसकी भाषा आनी ही चाहिए, इसलिए मैंने स्वाहिली सीखी। तो मैं आप स्वाहिली बोलते हैं? हाँ। बताइए, बोल के कुछ बोलिए हमारे लिए। Just Swahili में first, whenever one meets to another, we are saying in English, how are you? जी, In Swahili, they are saying, habari yako. क्या बात है। So we are saying, I am okay, I am fine. In Swahili language, they are saying that, muzuri sana. क्या बात। देखिए, भाषा आपके लिए बहुत से दरवाजे खोलती है, ना केवल आपके मस्तिष्क के दरवाजे खोलती है, मगर बहुत कुछ खोलती है। देखो, स्वामी मैं जी, एक भाषा की बात निकली ना, जी। मैं बताना चाहूंगा। अभी आपको स्वामी जी मिले ना, योगेश्वर जी। स्वामी, उसने बोला ये स्वामी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वही स्वामी मुझे पढ़ा रहे थे। हम्म, उसने मुझे 12 साल तक पढ़ाया। जी। मेरे गुरुजी हैं, वो तो भारत में रहते हैं, अभी आने वाले हैं। तो संस्कृत भाषा ऐसी है, संस्कृत भाषा के श्लोक बोलने से हमारा मन का जो संचार बुद्धि का मस्तिष्क है वो बढ़ता है। इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, द वन मंत्र ऑफ आवर वेदास, गायत्री मंत्र, जी। अच्छा, आप शायद जानते जी। हैं, तो उसका मनन करने से मस्तिष्क ज्यादा आगे बढ़ता है। उस वेव्स है वो 10,000 है, वो अभी साइंस भी बताती है। अब ये बताइए स्वामी जी, ये जो हॉल है, मंदिर प्रांगण है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य भूमि मंदिर की क्या कहा जाएगा, और कहाँ प्रभु देखिए, विराजमान होंगे? ये मंदिर है, जी। तो ये मंदिर का ही सभाखंड है, अच्छा, और मंदिर का भी आप समझ लो। जी। और यहाँ पे आगे सिंहासन है, वहाँ पे भगवान विराजमान होंगे। वहाँ भगवान स्वामीनारायण जी मध्य में भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति आएगी, जी। और उसके दाईं ओर राधा रमन देव की मूर्ति आएगी, इस तरफ? हाँ, इस तरफ। और बाईं ओर लक्ष्मी नारायण देव की मूर्ति आएगी। आहा। और यहाँ कौन होंगे? एक और यहाँ पे राम परिवार आ रहा है, और इस ओर शिव परिवार आ रहा है। ओके। और इस तरफ शिव परिवार। शिव परिवार आ रहा है। तो देखिए, मंदिर की परिकल्पना हो गई है। मंदिर करीब करीब मुझे जैसा बताया पटेल जी ने कि 21 से 25 तारीख के बीच में, 21 से 26 तारीख 1 से 26 तारीख, 26 को छुट्टी भी है। हाँ। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, एक बड़ा उत्सव की तैयारी बहुत होगी। बड़ा उत्सव। कैसा होगा उत्सव, और कौन कौन लोग आएंगे, आ सकते हैं? अगर हम माध्यम से निमंत्रण देना मैं चाहें पहले तो कहना चाहूंगा, ऑल आर इन्वाइटेड हियर, ऑल आर जी। वेलकम्ड। लेकिन यहाँ बेहतरीन तरीके से बहुत भारतीय लोग आएंगे जो यहाँ पे रहते हैं। इवन कोई न्यूजीलैंड पे है, कोई यूएसए पे है, कोई अफ्रीका है, वहां से भी लोग यह प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले हैं। क्या बात है, मतलब विश्व भर से लोग विश्व भर से आने वाले हैं, भारत से भी बहुत लोग आएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होता क्या है, ये भी अगर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या होता है, मैं इसे बताऊं तो एज पर हिंदुइज्म कल्चर, जी। आपने शायद नाम सुना होगा रामानुजाचार्य जी। उसने ऐसा बोला कि भगवान है ना, उसके 2 फॉर्म होते हैं। एक तो जब वो प्रत्यक्ष होते हैं, और तब जो लोग उसे मिलते हैं उसको उसकी अनुभूति होती है। लेकिन जब भगवान इस जहां में नहीं है, तब भगवान का भक्त भगवान को कैसे पा सके? तब उसने बताया, स्वमूर्ति द्वारा भगवान प्रतिष्ठितः। भगवान मंदिर में जो उसकी मूर्ति है वहां पे स्वयं विराजमान है, भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या बात है। और मंदिर में वो प्रतिष्ठा कैसे होगी? वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण से वो मूर्ति नहीं रहती है, वो सेंट्रलाइज एनर्जी को किया जाता है, और वहां पे भगवान की प्रसन्नता रहती है, भगवान प्रभु खुद विराजमान होते हैं। जो लोग आएंगे उनके लिए उत्सव में क्या होगा? देखो, पूजा के अलावा पूजा तो होगी, वो तो बात सामान्य है, लेकिन यहाँ पे देखो 7 दिन का उत्सव है। जी। तो पहले दिन ही जो ग्रंथ महिमा है, जी। हमारा ग्रंथ है सत्संगी जीवन, जी। भगवान स्वामी नारायण के टू बर्थ टू एंड ऑफ हिज लाइफ, उसका जो चरित्र है
उसका जो ग्रंथ है उसकी पोथ यात्रा होगी, यानी कि जब भक्तगण वो जो ग्रंथ है ना उसको अपने मस्तक पर रखेंगे और 1 किलोमीटर की वो लंबी होने वाली है, सब उसमें जुड़ेंगे, उसमें म्यूजिक वगैरह भी होगा, सब नाचते होंगे, खेलते होंगे और आनंद आनंद होगा। आनंद। और प्रसाद, जब मैं मंदिर में आता हूँ तो प्रसाद पाने का सबसे ज्यादा आनंद होता है। वो तो रहेगा ही। प्रसाद आपको की मैं बात बताऊं, आकांक्षा सबको रहती हम है। एयरपोर्ट पे जाते हैं ना तो वहां पे भी बोलते हैं कि हमको वो स्वामीनारायण का गोल प्रसाद होता है ना वो दो ना। मतलब देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ जो प्रसाद की आकांक्षा में मंदिर के द्वार पे आता हूँ। मेरे जैसे शायद बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वामी जी से भी कहते हैं कि वो प्रसाद के आकांक्षी हैं। इसके अलावा और अगर हम पूछना चाहें मंदिर में, पटेल जी आप भी बता सकते हैं कि क्या दृष्टि है अगले 2, 3, 4 सालों में इस मंदिर संस्थान के द्वारा कैसे समाज के लिए काम होगा, वो भी जरा हमें बताएं। देखो, समाज गुजराती लोग हैं, हिंदी है, साउथ इंडियन है और ओजी, ये सब यहाँ पे आएंगे जी। तो उसका मेन पर्पस हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। देखो, एक सामान्य बात बताऊं ना, आज लोग स्ट्रेस्ड में होते हैं, लेकिन मंदिर में आए गए ना, जी वो लोग मंदिर में आए गए ना जी तो स्ट्रेस्ड है ना, उसकी स्पेलिंग क्या है, STREESED। उसको विपरीत करो तो क्या हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा। उसको मंदिर में आने से ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे जब ऐसे ऐसे विकल्प रहेंगे, प्रकल्प रहेंगे कि उसका जीवन कैसे भी संतों के साथ रहने के बाद टर्न लगे और उसका ऊर्ध्वगति हो, अधोगति ना हो। देखिए, स्वामी जी ने, पटेल साहब ने बता दिया है कि 21 से 26 का जो समय है, लॉन्ग वीकेंड का समय है, वो आपको लॉक कर लेना है। स्वामी नारायण मंदिर जूनागढ़ धाम मेलबर्न के रॉक बैंक में है ये। उसके लिए आइए, प्राण प्रतिष्ठा का के भागीदार बनिए। यहाँ पर आनंद मंदिर का भी है, प्रभु का भी है और छुट्टी का भी है। Once again, all of you are welcomed in Junagadh Dham Swami Narayan Temple, Melbourne. Thank you so much. This is Jay Bhardwaj signing off.